हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है रेचल मॉरिस और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, मतलब कि एग और स्पर्म दोनों इसमें रिक्वायर्ड है। द एग एंड स्पर्म join to form an entirely new organism। entirely new organism फॉर्म करता है एग और स्पर्म, और एग और स्पर्म जब फ्यूज करता है हम उसको कहते हैं जाइगोट। जो ऑफस्प्रिंग होती है वो पेरेंट से डिफरेंट होती है। दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ वैरायटी ऑफ जेनेटिक मेकअप which is the driving force behind the evolution। Sexual reproduction एक ऐसा process है in which new organism is created by the combination of genetic information। genetic information के द्वारा जो कि gamete cells में present होती हैं हमारे chromosomes, उनके द्वारा ये sexual reproduction होता है। Sexual reproduction is by far the most common life cycle in eukaryotes, और यूकैरियोट्स में ये लाइफ साइकिल मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड ऑन क्रोमोसोम्स। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? इसकी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। जो गैमेट सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो रिप्रोड्यूस तभी कर पाते हैं जब वो एक सर्टेन एज पे ग्रो हो जाते हैं। एक सर्टेन स्टेज आता है उनकी लाइफ में व्हेन दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। उस ग्रोथ फेज को हम कहते हैं जुवेलियन फेज, या फिर अगर प्लांट्स है तो वेजिटेटिव फेज कहते हैं हम इसको। जुवेलियन फेज या फिर वेजिटेटिव फेज, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले एक सर्टेन स्टेज तक उनको पहुंचना जरूरी है। दिस फेज इज कॉल्ड एज द जुवेलियन फेज। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्या क्या हमारे इवेंट्स आते हैं, क्या क्या फेजेस से हमारा ये पूरा प्रोसेस गुजरता है, ये देखते हैं। पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, और लास्ट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। जो प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है वो क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, अगर पेरेंट इज हेप्लॉइड, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। अगर पेरेंट्स हेप्लॉइड होगा मतलब हाफ नंबर का होगा, तो जो गैमेट फॉर्म हो रहा है वो कैसे होगा? माइटोसिस से होगा। और अगर डिप्लॉयड है तो जो गैमेट फॉर्म हो रहा है वो कैसे होगा? वो मियोसिस से होगा। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? सारे जो गैमेट्स हैं उनके फ्यूजन के लिए, जाइगोट बनाने के लिए दोनों का मिलना इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, उसको हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर। मेल और फीमेल जब पास आएगा तभी तो वो जो फ्यूजन है या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो पाएगा। इन सम ऑर्गेनिजम्स बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। अब अगर इनकी मोटालिटी की बात करें तो मोस्ट केसेस में जो है मेल ही मोटाइल होता है, फीमेल मोटाइल नहीं होती, बट इन सम केसेस फीमेल इज ऑल्सो मोटाइल, जैसे कि एल्गी में होता है। और जिस केस में केवल मेल गैमेट मोटाइल है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन का। ह्यूमंस में केवल मेल गैमेट ही मोटाइल होता है जो कि फीमेल गैमेट के पास आता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनका जो गैमेट ट्रांसफर का मीडियम है वो क्या है? वाटर इनका मीडियम होता है। पॉलिनेशन इज द मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स एज पोलन ग्रेन्स कंटेन्स मेल गैमेट्स। मेल पार्ट ऑफ द प्लांट में पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के द्वारा इनका गैमेट ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल टू फीमेल। इस गैमेट ट्रांसफर के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब अगर सेक्सुअलिटी की बात करें कि ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या सेक्सुअलिटी हो सकती है, तो देखिए द फ्लावर्स हैविंग ईदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और डायशियस या फिर हेटेरोथैलिक। और अगर बोथ होते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी, तो उसको क्या कहेंगे हम? बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस या फिर होमोथैलिक। ये 3 टर्म्स हैं। इन प्लांट्स द यूनिसेक्स मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट। यूनिसेक्स मतलब 1, अगर हमारे पास केवल इधर मेल हो या फीमेल,
अगर मेल है केवल तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैमिनेट कहेंगे। एंड इट बेयर्स स्टेमेन। एंड यूनिसेक्स फीमेल फ्लावर, अगर केवल फीमेल फ्लावर है तो उसको हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट कहेंगे। Some animals possess both male and female reproductive organs. Such animals are called bisexual. जिन animals के पास male organ और female reproductive organ दोनों होते हैं, उन animals को भी हम bisexual animals कहते हैं। For example, earthworm, frog and bird. और animals जिनके पास केवल एक ही reproductive organ होता है, उनको unisexual animals कहते हैं। Human is the example of unisexual ऑर्गेनिज्म। ये हमारा प्रोसेस हो गया प्री फर्टिलाइजेशन का, जिसमें हो रहा है हमारा गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का ट्रांसफर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, की फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। If you like the video, please hit the like button and subscribe to our channel.